वाराणसी पुरातन शहर है और इस पुरातन शहर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस शहर की ऐतिहासिकता को बताने का काम करती है। ऐसी ही चीज़ हमारे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रही है, जिसे मालवीय ब्रिज और राजघाट के पुल के नाम से जाना जाता है। मालवीय ब्रिज का निर्माण 1800 ईस्वी में किया गया था और यह पुल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश से बिहार और अन्य राज्यों से जोड़कर यहाँ से कपास समेत अन्य चीज़ों को कलकत्ता तक पहुँचाने के साथ ही उसे समुद्र के रास्ते से फिर विदेश भेजने की जब प्लानिंग होती थी, तो इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए इसी पुल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। 1800 में बना यह पुल आज भी अपनी ऐतिहासिकता और पुरातन बनावट की वजह से जाना जाता है और पूरे देश में यह पुल सबसे अनूठा माना जाता है। लेकिन आने वाले समय में यह पुल जीता जागता म्यूज़ियम बनने वाला है, क्योंकि इसके पैरेलल एक दूसरा साइन जो एक पुल है वह तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। आप ये पीछे देख सकते हैं, जो ये पूरा जो चंदौली से जो बनारस को गंगा इस पार से उस पार को जोड़ने की जो कवायद है इस पुल के जरिए, उसके जगह अब यहाँ सिग्नेचर पुल के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है, जिसे लेकर पीएमओ से भी अब जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर है उस पर अनुमति मिल गई है और डीपीआर तैयार करने के साथ ही फाइनल डीपीआर की तरफ अब मामला बढ़ रहा है। कुल मिलाकर लगभग करोड़ों रुपए की लागत खर्च करके इस जगह पर सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण तो किया जाएगा, जिसमें नीचे ट्रेन और ऊपर सड़क मार्ग का प्रयोग होगा जैसे इस पुल पर है, लेकिन इसके जगह पर उस पुल का इस्तेमाल होगा और इस पुल को बंद करके सिर्फ और सिर्फ म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आने वाले लोगों को ये दिखाया जाएगा कि यह पुल अपने आप में पौराणिक और ऐतिहासिक किस तरह से बनारस को बिहार और बंगाल से जोड़ने का काम करता था, किस तरह से अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण किया था और इसकी ऐतिहासिकता क्या है। उसके बगल में जो है वो 2000 करोड़ के आसपास का जो ये सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, नया मालवीय ब्रिज, वो भी उसका कंसेप्ट प्लानर इंडिया ने ही तैयार किया क्या है। है उस ब्रिज का कॉन्सेप्ट? वो ब्रिज का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई वो ब्रिज जो है मालवीय ब्रिज, आज से 50 साल पहले उसकी रेमिनेंट लाइफ जीरो हो गई है। मतलब उसकी 50 साल पहले खत्म हो गया है उसका लाइफ, टेक्निकल लाइफ जिसको बोलते हैं। टेक्निकल में हम लोग उसको रेमिनेंट लाइफ बोलते हैं। तो वो ब्रिज का, और वो इतना महत्व है कि वो पूरे जोड़ता है वो बिहार को और उत्तर प्रदेश को। तो वो उसमें रेल भी है, रोड भी है। तो भविष्य में ध्यान में रखते हुए कि इतने बड़े महत्व के ब्रिज को ध्यान में रखते हुए रेल और रोड उसके जस्ट पैरेलल डाउन स्ट्रीम में, जिससे कि पुराना ब्रिज जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा सके, उसके डाउन स्ट्रीम में उसी से 50 मीटर दूर रमो घाट के साथ लगा हुआ वो नए ब्रिज की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री जी ने इसका डिजाइन फाइनल किया था और प्लानर इंडिया ने इसको कंसीव किया था, और उसको वही मल्टी मॉडल करके काशी स्टेशन की तरफ मल्टी मॉडल स्टेशन, और उसमें 2 ट्रैक फ्यूचर में भविष्य में देखिए, आज नहीं लेकिन कल जब रामनगर पेरी अर्बन एरियाज का जो टाउनशिप एरियाज हैं उनको जोड़ करके जब बनेगा तो मेट्रो जो है वायबल हो जाएगी। अभी तो केवल शहर के अंदर मेट्रो वायबल नहीं दिखती है। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो वो मेट्रो भी रामनगर और उसके आगे मुगल सराय तक के लिए मेट्रो की के लिए भी उसमें लाइन का उसमें प्राविधान किया गया है। तो मतलब 2000 करोड़ की लागत का है। 2000 करोड़ की लागत का है। तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन है। हाँ, ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। यहाँ ये प्रोजेक्ट सैंक्शन है। ये इसका डीपीआर फिर से दोबारा एक कास्ट के पर्पज से बना रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो ये शुरू हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे को करना है ये। हाँ, हमने तो इसको केवल कंसेप्ट तैयार किया था इसका। वाराणसी से कैमरा मैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।